हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 4.3 में क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है और मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है सूत्र विधि से हल करने के लिए, तो सूत्र विधि का प्रयोग करेंगे, श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र भी ज्ञात करके दिखाएंगे कि कैसे सूत्र उनका प्राप्त किया गया है। ठीक है, और इसके पहले के क्लास के वीडियो को यदि देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 4.2 तक के वीडियो प्ले लिस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास आपको मिलता रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। एक्सरसाइज 4.3 है। तो 4.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है मूलों का अस्तित्व होने की स्थिति में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या समीकरण है। तो फर्स्ट में समीकरण दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण दिया गया है और इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समझ ले इसके स्टेप को कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे किया जाता है समीकरण को, फिर उसके बाद इन समीकरणों को हल करने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए किन किन बातों का ज्ञान आवश्यक है। यदि आप रूल्स को नहीं समझेंगे तो डायरेक्ट हल करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से यानी होल स्क्वायर करना है, पूर्ण वर्ग कैसे करते हैं उसके लिए क्या क्या स्टेप है उनको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां। ठीक है, तो क्या हल करने की विधियां जगह उसको समझते हैं। उससे पहले समझ लें समीकरण का व्यापक रूप क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है। तो फर्स्ट स्टेप में ये व्यापक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप। अब इसमें फर्स्ट स्टेप को समझना है कि क्या करते हैं इसमें। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के बगल में जो ए वाला पद है, ए में यदि 1 है तो कोई बात नहीं है, और यदि 1 नहीं है तो ए वाले पद को हटाने के लिए समीकरण के सभी पदों को, क्योंकि एक नियम है किसी भी द्विघात समीकरण हो या रैखिक समीकरण हो, उसके सभी पदों में कोई संख्या यदि से भाग करते हैं या गुना करते हैं तो समीकरण का मान नहीं बदलता है, और समीकरण के दोनों पक्षों में यदि कोई संख्या जोड़ दे या घटा दे तो भी समीकरण का मान नहीं बदलता है। उसी आधार पर समीकरण के सभी पदों यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक से संबंधित पद और एक्स वाले के अचर वाले पद सी है, सभी पदों को ए से, ए का तात्पर्य यहां है एक्स स्क्वायर के गुणांक, ए से भाग किया जाता है। पहला कार्य ये कर लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अचर पद जो दिए गए हैं उसको दाईं तरफ क्रॉस कर लेते हैं। अचर पद सी को दाईं तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो दाईं तरफ कर लिया जाता है। थर्ड स्टेप को समझेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना है इसको अच्छी तरह समझ लें। एक्स के जो गुणांक है बी, तो 1/2 इंटू बी, 1/2 बी स्क्वायर को दोनों तरफ
जोड़ा जाता है। जैसा कि पहले बता चुके हैं, समीकरण के दोनों तरफ यदि कोई संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो समीकरण का मान नहीं बदलता है, दोनों तरफ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये लेफ्ट साइड में जो आएगा समीकरण वो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के पदों में आ जाएगा। LHS के पदों को, लेफ्ट साइड के पदों को a प्लस बी होल स्क्वायर या यहां b वाला पद यदि प्लस रहेगा तो प्लस का आएगा, यहां यदि माइनस रहेगा तो माइनस वाला आएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर के पदों में व्यक्त किया जाता है। बस ये 4 स्टेप है। 5 में तो इनके मान को ज्ञात कर लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट होगा, लिखना है अंत में इस प्रकार x के दो मान अल्फा तथा बीटा, जिसको दो मूल कहते हैं, हल कहते हैं, शून्य कह सकते हैं, ज्ञात कर लिया जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप आप देखें इस सवाल को सॉल्व करते समय कैसे इन सभी बातों का प्रयोग करेंगे इस समीकरण को हल करते समय। अब सबसे पहले देखते हैं समीकरण में क्या दिया गया है। तो समीकरण में दिया हुआ क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। अब इस 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए क्या है, समीकरण के सभी पदों को a से भाग किया जाता है। a क्या, a का मान है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे सबको। तो ये रहा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय 2 सभी पदों में कर देंगे। राइट साइड में 0 है इसलिए 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए इधर कोई आवश्यकता नहीं है डिवाइड करने का, 2 से 2 कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप को समझेंगे। अचर पद जो है सी वाला पद उसको दाएं तरफ लाते हैं। सेकंड पॉइंट को देखते हैं, अचर पद सी को दाएं तरफ लिया जाता, दाएं तरफ कर लेंगे उसको। अब देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 7/2x है और प्लस 7/2 जो है इसको दाएं तरफ कर देंगे माइनस 3/2 प्लस 3/2 माइनस 3/2 हो गया, ठीक है। अब नंबर 3 के स्टेप को समझें। यहां 1/2 b/a x स्क्वायर के रूप में करेंगे। तो x के गुणांक जो दिए गए हैं, ये x के गुणांक में क्या है, ये जो पहला तो था b और नीचे तो a से डिवाइड किए इसलिए b/a, यानी यदि यहां समीकरण 1 माने यहाँ केवल b वाला ही पद कहा जाएगा इसको, लेकिन यहां से समीकरण देखते हैं तो b/a का पद आता है। तो इस पद को क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ते हैं। इस स्टेप को अच्छी तरह याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 1/2 इंटू 7/2 होल स्क्वायर और प्लस दाई तरफ भी करेंगे माइनस 3/2 में प्लस 1/2 इंटू 7/2 होल स्क्वायर। इसके नेक्स्ट स्टेप को लिखेंगे। अब देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x 7/2x प्लस 1 इंटू 7 करेंगे 7 आएगा, 2 इंटू 2 किए 4 आ गया, 7/4 स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या आता है माइनस 3/2 और इधर भी तो वही है सेम, इसलिए 7/4 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ए स्क्वायर, ये इसको ए समझ लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पदों में है। यदि इसको विस्तार से देखना चाहते हैं तो यहां देख ले इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह एक्स हो गया,
इंटू बी के जगह 7/4 है, 7/4 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। इधर हल कर लेते हैं, -3/2, इधर स्क्वायर में ही छोड़ेंगे, इधर के स्क्वायर को हटाते हैं, तो 7 स्क्वायर का क्या हो गया 49 और 4 स्क्वायर का आ गया 16। अब समझ लें इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पदों में आ गया है। नंबर 4 के पॉइंट को देखें, यहाँ b के पद क्या है माइनस है, इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर के पदों में इसको व्यक्त करेंगे। यहाँ यदि प्लस रहेगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर के पदों में व्यक्त करेंगे। अब नए स्टेप को करेंगे, x माइनस 7/4 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, 16 आ गया, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 इंटू 3 की है 24 प्लस 49, इसके आगे करेंगे इस तरह से, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 को माइनस कर देंगे, आता है 25/16। यहां पर समझना बहुत आवश्यक बात है, यदि इसका मान यहां माइनस आ जाएगा, चूंकि यहां बड़ा प्लस है इसलिए प्लस साइन आ रहा है, यदि यहां माइनस साइन आ जाए तो यहीं पर लिख देंगे कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल वास्तविक नहीं है, या कह सकते हैं मूल काल्पनिक है। यहां माइनस आएगा क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग जो है वह ऋणात्मक नहीं होता है, स्क्वायर रहने पर यहां मान हमेशा प्लस आना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। माइनस आएगा तो लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यहीं पर स्टॉप कर देंगे सवाल को। क्योंकि यहां प्लस आ गया है इसलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, इधर रूट होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 25/16 और ओवर रूट हो जाएगा, प्लस को इधर को माइनस नहीं किए हैं इसलिए इसको रहने देते हैं, अभी -7/4 इधर ही रखते हैं, इक्वल टू ओवर रूट किए 25/16, प्लस माइनस साइन आएगा इसमें, क्योंकि यहां से स्क्वायर का रूट होता है, रूट करने पर किसी भी संख्या का वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस दोनों स्थिति में आता है। अब इसके अगले स्टेप को यहां देखें, तो x -7/4 और इधर राइट साइड में जो है 25/16, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का 4 होता है, हो गया। अब इसमें क्या करना है, प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस साइन दे देते हैं। अब माइनस साइन है इसको प्लस इधर करेंगे, प्लस आएगा, x इक्वल टू क्या आता है, तो प्लस आएगा तो इसको आगे कर देते हैं, 7/4 को आगे लिखना है, प्लस माइनस वाले को पीछे रखना है 5/4 को, ठीक है। अब दो स्थितियां उत्पन्न होती है, एक प्लस की एक माइनस की, तो प्लस वाली स्थिति को लेफ्ट साइड करते हैं, अल्फा का मान होगा, राइट साइड में माइनस वाले को करेंगे, दूसरा मान निकल जाएगा, दूसरा मूल, तो x इक्वल टू देयरफॉर कर देंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, तो 7 और 5 को जोड़ देते हैं तो कितना आता है 12, 12/4, 4 से घटाएंगे 4 तिया 12 होता है ना, तो 3 आ गया इस तरह से, ठीक है। क्रॉस कर लेंगे इसको, अब नेक्स्ट स्टेप जान लें, इधर माइनस वाले स्टेप को देखें, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा 7/4 माइनस 5/4, तो माइनस कर लेते हैं इसको, तो 7 का एलसीएम 7 आएगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो आता है 1, 2/4 को कटा लेते हैं, फिर 2/4 को कटाएंगे, 2 2 जा 4, तो इस तरह से आता है 1/2,
2 दूसरा आंसर आ गया। इस तरह से दो मान हुए, एक 3 और दूसरा 1/2। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर सेकेंड में क्या इक्वेशन दिया गया है? तो सेकेंड में इक्वेशन दिया 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब समझ ले इसमें क्या करना है। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है। सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए क्या बताए थे? x² का जो गुणांक है वो पद होता है a, इससे ही सभी पदों में डिवाइड करेंगे। तो 2x² प्लस x माइनस 4 में 2 से डिवाइड करना है सभी पदों को। हो गया, इक्वल टू 0 ही है। तो 2 से 2 कट गया, 1 आ गया इधर। 2 से 4 भी डिवाइड हो गया, 2 आ गया है ना। तो इधर x आ गया x² प्लस 1/2x माइनस 2 इधर आता है, इसको क्रॉस कर लेते हैं राइट साइड में, प्लस 2 हो गया। अब जो तीसरा स्टेप बताए थे कि x का जो गुणांक है इसको 1/2 से गुणा करके दोनों तरफ स्क्वायर करके प्लस करते हैं। तो x² प्लस 1/2x प्लस 1/2 इंटू 1/2। ये 1/2 तो नियम ही है, 1/2 यहां से मान लेते हैं और स्क्वायर करना है। यही काम दोनों तरफ करना है। 2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर। राइट साइड में हल करते हैं इधर। तो x² प्लस 1/2x प्लस 1/2 इंटू 2 हो गया 4 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 प्लस यही आएगा मान इधर भी 1/4 स्क्वायर। अब इसके आगे हल करेंगे। तो x² यहां 2ab के पदों में है, इसको यदि देखिए तो ऐसे x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4। यदि 2 से 4 को कटा लेते हैं तो 1/2 आता है, सेम यही पद आ रहा है, 2ab के पदों में आ गया, प्लस 1/4 होल स्क्वायर। इधर हल कर लेते हैं। 2 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 4 का स्क्वायर किया 16। दोनों का वर्क कर दिए। अब लेफ्ट साइड में जो है a² प्लस 2ab प्लस b² के पदों में आ गया है। तो इसको क्या करना है? अब a प्लस बी होल स्क्वायर में बदलना है। x a के स्थान पर है और b के स्थान पर 1/4 है, तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। इधर हल करेंगे, एलसीएम क्या आएगा? 16। 2 इंटू 16 करेंगे क्या आएगा? 32 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं आप। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। 33/16 आया है, प्लस मान है इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, और अस्तित्व होगा तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे, इधर आएगा ओवर रूट होगा। तो x प्लस 1/4 इक्वल टू हो गया ओवर रूट 33/16। प्लस माइनस में आएगा। अब जिसका वर्गमूल ज्ञात होता है वर्गमूल ज्ञात करेंगे, नहीं ज्ञात होता है उसका नहीं ज्ञात करेंगे इसका। तो प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा। तो x इक्वल टू क्या आता है? -1/4 प्लस माइनस 33 है, 33 वैसे ही रहेगा, और 16 का हो गया 4। ठीक है। अब दो स्थितियां हैं, एक प्लस और एक माइनस।
देयरफॉर कर लेंगे x का प्लस वाला मान लेते हैं, तो ये अल्फा का मान हो जाएगा -1/4 प्लस √33/4। एलसीएम क्या आता है 4 और -1 प्लस √33, बस इतना ही में छोड़ देंगे क्योंकि ये रूट में और सामने वाला उसके अगले पद बिना रूट के है, इसलिए प्लस नहीं कर सकते हैं। एक मान हो गया। दूसरी स्थिति क्या है, x इक्वल टू माइनस वाला लेंगे, -1/4 माइनस √33/4। इसका एलसीएम लेंगे तो आ गया 4 -1 माइनस √33, ये मान हो गया इसका दूसरा। तो इस तरह से x के दोनों मान यानी दोनों ही मूल ज्ञात हो गए, दोनों ही शून्यक है, इसी को x का हल भी कहते हैं। ये x के दो मान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, तो 3 में दिया गया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये समीकरण को सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। सबसे पहले क्या करते हैं, x² के गुणांक से सभी पदों को भाग देते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3/4 सभी पदों में कर देंगे। इधर 0 है इसलिए /4 करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, कट गया ये 4 और इधर भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कटा दिए, ठीक है। प्लस की स्थिति में नहीं कटता है। x² प्लस √3x 3/4 प्लस है, राइट साइड में लेके आएंगे क्योंकि अचर पद सी वाले पद को दाएं तरफ करते हैं, तो इसको करते हैं -3/4। अब अगले स्टेप में करेंगे x² प्लस √3x प्लस 1/2 इंटू ये जो पद दिए गए हैं x का गुणांक उसको लेते हैं √3 और स्क्वायर करके दोनों तरफ प्लस करते हैं, -3/4, फिर इधर भी प्लस करेंगे 1/2 इंटू √3 ऑल स्क्वायर। हल करते हैं आगे, x² प्लस √3x प्लस 3 √3 इंटू 1 के तो √3 आ गया, बाय 2 का बाय 2 ही रहेगा, ऑल स्क्वायर इस तरह से रहेंगे। और इधर कर लेते हैं उसी तरह से, वही मान होगा क्योंकि दोनों तरफ सेम ही पद को जोड़ रहे हैं। √3 पहले -3/4 को लिख लेते हैं प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब a² प्लस 2ab प्लस b² के पदों में व्यक्त करेंगे इसको, x² प्लस 2 इंटू x इंटू √3/2 प्लस √3/2 स्क्वायर इक्वल टू -3/4 प्लस रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा प्लस 3/4। अब यहां ध्यान देंगे a² प्लस 2ab प्लस b² के पदों में हो गया है, तो a प्लस b होल स्क्वायर इसको कर देते हैं x प्लस √3/2 होल स्क्वायर। और इधर देखते हैं क्या है, -3/4 प्लस 3/4 है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, या तो एलसीएम लेके 4 होगा, प्लस माइनस करेंगे फिर वहां 0 आ जाएगा। तो किसी स्थिति में बना सकते हैं, यदि भिन्न का जोड़ करेंगे तो भी 0 आएगा, प्लस माइनस है वैसे ही कटा देते हैं पूरा भिन्न को, आता क्या माना है 0। तो यहां 0 की स्थिति में भी हल होता है, माइनस होने पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, 0 होने पर दोनों मूल बराबर ही होंगे। इसके आगे क्या हल को करते हैं, इधर x प्लस √3/2 होल स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से, x प्लस
√3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0। चूंकि इसको दो बार लिखने का कारण है, यदि स्क्वायर था इधर हटाते रूट होता, लेकिन इधर पद कोई है नहीं, इसलिए इसका स्क्वायर का दो पदों में व्यक्त कर दिए। अब दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर कर देंगे तो x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 किए, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस √3/2। इधर भी करते हैं उसी तरह से, x प्लस √3/2 को करेंगे 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस √3/2। ये हो गया शून्यक। अतः करके लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू माइनस √3/2 माइनस √3/2, दोनों ही मान समान हुए। यहां शून्य होने पर दोनों ही के मूल बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। 4 में दिया गया है समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले x² के गुणांक से भाग करते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से ये कट गया, पहला 2 दूना 4, ये भी कट गया। ये जो नंबर 3 थे उसमें प्लस माइनस दिए गए थे, इसमें प्लस है, सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। x² प्लस 1/2x प्लस 2 है, इधर आएगा -2 होगा। अब आगे स्टेप हल करते हैं इसको। x² प्लस 1/2x प्लस 1/2 इंटू एक्स का गुणांक जो है 1/2, इसको लेते हैं और स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ते हैं। -2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर करके दोनों तरफ प्लस कर लेते हैं, तो x² आ गया प्लस 1/2x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1/4 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में a² प्लस 2ab प्लस b² पे दिखाएंगे इसको। x² प्लस 2 इंटू एक्स, ये पद को लेते हैं और इधर b के जगह 1/4 लेते हैं, प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू -2, और इधर प्लस 1² का मान 1 होता है, 4 का 16 होता है। नेक्स्ट हल करेंगे इसका। x², ये x² प्लस 2ab प्लस b² है, तो इस स्थान पे करेंगे क्या, a प्लस b होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर किए इक्वल टू एलसीएम लेंगे 16 इंटू 2 किए -32 प्लस 1 x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू है -31/16। क्योंकि यहां देख ले मान जो आता है माइनस होता है, माइनस होने की स्थिति में समीकरण का हल नहीं होता है, क्योंकि यह असंभव है। इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.3 के फर्स्ट के 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।